आज है बाबा की 13 तारीख की साकार मुरली। जैसे बाबा मुरली में कई बार कहते हैं कि यह एक स्कूल है, कभी कभी बाबा कहते हैं यह एक यूनिवर्सिटी है, कभी कभी कहते हैं पाठशाला है, कभी कहते हैं गौशाला है। आज बाबा ने कहा तुम यहाँ पर परमपिता परमात्मा से मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हो, तो ये क्या है? ट्यूशन है। और बाबा ने कहा लौकिक बाप जो होते हैं वो तो अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए कहीं और भेजते हैं और फिर सदगति के लिए दूसरी जगह भेजते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों एक ही स्थान पर हैं। फिर बाबा ने बताया कि आत्मा इतना छोटा सा सितारा है, तो बाप भी सूक्ष्म सितारा ही है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर बताया। क्या अंतर होगा? हाँ, अच्छा, बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं और हम आत्माएं आती है। और क्या अंतर होगा बाप और बच्चे के बीच में? है दोनों ही सितारे सूक्ष्म। अच्छा, बाप ज्ञान का सागर है, बच्चों में इतना ज्ञान नहीं है। अच्छा, और बाप एवर प्योर है और बच्चे अपवित्र बनते हैं। बाबा ने भी यही कहा कि बाप भी सितारा है, आत्मा भी सितारा है, लेकिन वो है संपूर्ण पवित्र और हम हैं, बाबा ने कहा, संपूर्ण अपवित्र। है ना, विकारों के कुसंग के कारण पतित बन गए हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र का संग मिले तो फिर से पवित्र बन जाएंगे। इसी तरह बाबा ने कहा कि हमारी जीवन देवताई जैसी बनती है, वो भी बिगर कौड़ी खर्चा। जैसे बाबा ने कहा लौकिक बाप के घर में बच्चा पैदा होता है, बाप के गोद में आता है और वर्षे का अधिकारी बन जाता है, उसमें उसे कोई खर्चा करना पड़ता है? बच्चे को कोई खर्चा करना पड़ता है? खर्चा कौन करता है? बाप खर्चा करता है, बच्चे को कोई खर्चा नहीं लगता है। इसी तरह बाबा ने कहा कि लौकिक बाप का बनने में जैसे कोई खर्चा नहीं है, तो पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं है। ऐसे उच्च पद ले लेते हैं। इसी तरह बाबा ने कहा ये सब कुछ, बाल बच्चे धन आदि सब कुछ विनाशी है। तो बाबा ने कहा जो साहूकार घर के हैं, अगर वो ज्ञान में आए तो उसको भी ये चिंता रहेगी कि सब धन का क्या होगा, है ना। लेकिन बाबा ने आज याद किया अब्राहम लिंकन को कि वो भी बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी रात भर वो झाग झाग कर पढ़ता रहता था और पढ़ाई करते करते वो प्रेसिडेंट बन गया। और गरीब घर का था तो गवर्नमेंट ने उससे कुछ भी खर्चा आदि नहीं लिया, कुछ भी उनका पैसा फी आदि नहीं लगा। इसी तरह बाबा ने कहा हम सब भी कैसे हैं, कैसे हैं, चाहे साहूकार है, चाहे करोड़पति है, लखपति, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा सब सतयुग के प्रमाण तो सब सब गरीब ही है। तो हमारा भी कोई खर्चा नहीं है, लेकिन भविष्य के अंदर हम बहुत सारी प्राप्ति कर सकते हैं। तो सुनते हैं बाबा की आज की मुरली। सार है, मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। कौड़ी से हीरा बन रहे हो। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है।
क्यों? बाबा पूछ रहे हैं। लौकिक पढ़ाई के अंदर तो कितना खर्चा आदि लगता है, हजारों रुपया, और उच्च पढ़ाई पढ़े तो लाखों रुपया, लेकिन इस पढ़ाई के अंदर तो बाबा कहते कोई खर्चा नहीं है। क्या कारण है? बाप गरीब निवाज है, भगवान ही हमारा बाप है। जिसका बाप ही टीचर होगा तो वो फी लेगा अपने बच्चों से? नहीं लेगा। उत्तर है क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। बाप बच्चों से खर्चा कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए, तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाप बच्चों को राजाई देते हैं। सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो, वर्षा लो। ओम शांति की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। क्या सुनाया आज मुरली के अंदर बाबा ने? मनुष्य से देवता बनने की हम ट्यूशन ले रहे हैं, और इस पढ़ाई के अंदर कोई भी खर्चा नहीं है। पवित्र बनने में भी कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि बाप हमारा टीचर है। हाँ, बाबा ने कहा तुमने मुझे बुलाया, अब मैं आया हूं तो मेरी श्रीमत पर चलो। इस पढ़ाई के आधार से कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। हाँ, बाप को याद करना सहज से सहज भी है और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। हाँ, बाप पावन बनाने के लिए आए हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, बाल बच्चे धन आदि सब कुछ बाबा ने कहा विनाशी है। हाँ, दीवारों के अंदर भी हीरे जवाहर लगाएंगे, वहां तुमको इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। निश्चय होना चाहिए। हाँ जी। बाप संपूर्ण पवित्र है, हम संपूर्ण पवित्र है। पढ़ाते हैं तो खर्चा नहीं लेते हैं। हाँ, और वर्षा लेना है तो पावन जरूर बनना पड़ेगा। मुझे याद करो, खाद निकलती जाएगी, पावन बन जाएंगे। हाँ, आत्मा भी सितारा है, बाप भी सितारा। आज किसको याद किया बाबा ने मुरली के अंदर? हाँ, इब्राहिम लिंकन को। क्या सुनाए उनके बारे में भी? बड़ी बहुत गरीब था, लेकिन रात रात भर जाग जाग कर पढ़ाई की, प्रेसिडेंट है ना, उच्च पद ले लिया। तो उसके आधार से बाबा ने हमको क्या कहा? हम सब भी क्या है? गरीब है, लेकिन पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी ऊंचा पद ले सकते हैं।
और सहज भी है तो मुश्किल भी है। अच्छा, बुद्धि योग बाप से लगाओ। हाँ, बाप आकर के सूर्यवंशी राज्य स्थापन कर रहे हैं। हाँ, बाप आते हैं तभी तो शिव जयंती मनाई जाती है, सभी वानप्रस्थी है। हाँ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रतन लेने हैं। यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। यह पढ़ाई यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। इसी से उच्च पद पाना है। दूसरी पॉइंट, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है। कुसंग से सदा दूर रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है। वरदान है, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो एक सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है पद्मा पदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो चेहरे की फलक ही और हो जाती है ना। लौकिक में भी ज्यादा कमाई करते हैं तो खुश रहते हैं, तो बाबा ने कहा अलौकिक पढ़ाई के अंदर भी कमाई होती है तो चेहरे की, बाबा ने कहा फलक और ही हो जाती है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि यह न्यारे लोग हैं। स्लोगन, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ड्रामा में सब कुछ अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। आज का स्वमान है, मैं चेयरफुल हूं।
अव्यक्त इशारे की पॉइंट है। बाप दादा की कंपनी और बाप दादा के परिवार के हो, अभी और कहाँ क्लब आदि में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। सदा चेहरे में ऐसी खुशी की झलक हो जो आपका चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करे, इससे स्वतः एडवर्टाइज हो जाएगी। ओम शांति।